Hello everyone. So today we will learn about spinal anesthesia. In spinal anesthesia, we are going to have 4 and 5 points: where to give, when not to give, and what are the associated factors in that. Where to give. We know spinal anesthesia is given in spinal cord. ठीक है, इट्स द बेसिक रूल. स्पाइनल कॉर्ड में देना है. बट स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे खत्म होती है? एडल्ट्स में हमारी कहाँ पे खत्म होती है? L1 L2 पे, और इन्फेंट्स में हमारी L3 L4 पे ख़त्म होती है. ठीक है, अगर हमें उससे ज़्यादा आगे उसको प्रोटेक्ट करके रखना है और स्पाइनल कोड में हमको देना है, तो हम उससे थोड़ा सा लेवल नीचे देंगे. तो एडल्ट्स में हम देंगे L3 L4 पे, और इन्फेंट्स में हम लोग देंगे L4 L5 पे. ठीक है, इसके बाद हमने कब देना है, व्हेन टू गिव, इसको हम इंडिकेशंस के तौर पे हम देखते हैं. व्हेन टू गिव में हम क्या देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ किस किस सर्जरीज में इसका हम यूज़ कर सकते हैं. लाइक इसको हम बेसिक रूल से अगर समझेंगे, बिलो द अम्बलाइकस हम कोई भी सर्जरी हो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं. हर्निया की सर्जरी होगी, ऑब्स की सर्जरी होगी, गायनी की कोई सर्जरी हो गई, जैसे फैलोपियन ट्यूब की हो गई. तो जो भी सर्जरीज हमारी होंगी, या फिर कोई फ्रैक्चर का हो गया, जैसे हमारा लिम्ब फ्रैक्चर हो सकता है, फीमर फ्रैक्चर हो सकता है, टीबिया फ्रैक्चर हो सकता है, हर्निया का ऑपरेशन हो सकता है, हमारे एब्डोमिनल का कुछ हो सकता है. तो उन सब केसेस में हम लोग इंडिकेशंस को हम अप्लाई करेंगे. इंडिकेशंस हमारे ये सब होंगे. अब है व्हेन नॉट टू गिव, लाइक किस टाइम पे हम उसको नहीं देंगे. क्या हमारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हम लोग अवॉइड करेंगे स्पाइनल एनेस्थीसिया को? वो हमारे हैं, जैसे कि अगर किसी का पहले ही इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो रखा है तो हम उसको नहीं देंगे. हाइपोटेंशन में है ऑलरेडी पेशेंट, तब भी नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि बीपी लो हो रखा है, इंट्राक्रेनियल पहले ही इतना रेज्ड है कि अगर हम उसमें थोड़ा सा भी छेद करेंगे और वो सुई डालेंगे तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर और ज़्यादा रेज हो सकता है. ठीक है, और हम जब कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, मान लो हमने कोई भी ऐसे नीडल इंजेक्ट किया, तो वहाँ हमसे इतना ब्लीडिंग हो जाएगा कि पेशेंट के मरने के चांसेस हो सकते हैं. तो हम उसमें नहीं देंगे. कोई थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, उसको बहुत ज़्यादा सीवियर है, बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपोटेंशन है, इन सब केसेस में हम उसको नहीं देंगे. या फिर पेशेंट ही रिफ्यूज़ कर रहा है, बिकॉज इन दिस पेशेंट सपोर्ट इज मस्ट एंड मस्ट. We can't like avoid this factor. These are the absolute contraindications, and the relative contraindications are these only in moderate things like थ्रोम्बोसाइटोपिनिया लेस देन 8,000 हो गया है, या फिर हमारा ब्लीडिंग कोई डिसऑर्डर है बट नॉट दैट मच सीवियर ओनली, एंड मॉडरेटली हाइपरटेंसिव पेशेंट है और हाइपरटेंशन है उसको. ठीक है, उसके बाद तुम्हारा भूल गई. उसके बाद हमारा आ जाएगा, इसके अंदर सबसे मेन क्या होता है, हमारे जो एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटीज़ हैं वो हमारी सब आएंगी. इसके अंदर हमारा आएगा स्कोलियोसिस, काइफोसिस, ये सब चीज़ें आ जाएंगी तुम्हारी. इन सब के अंदर उसको हम नहीं देंगे. तो हमारे 3 पॉइंट्स अब कवर हो चुके हैं: वेयर टू गिव, व्हेन टू गिव, एंड व्हेन नॉट टू गिव. ठीक है, और व्हेन नॉट टू गिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस को हमको कॉम्प्लिकेशन से मैच नहीं करना है, बिल्कुल भी मैच नहीं करना है. कि मान लो कॉम्प्लिकेशन इज समथिंग, मैंने उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दिया, अब उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद क्या क्या हो सकता है, जैसे कि वो उसको पोस्टड्यूरल पंक्चुअल हेडेक हो सकता है, जो कि मोस्ट कॉमन है. उसको हमारा हाइपोटेंशन में जा सकता है पेशेंट, हमारी नीडल कोई ब्रेक हो सकती है, हमारी नीडल इंजेक्ट करते वक्त वो कहीं और स्विच कर गई है, जिसकी वजह से कहीं और का हमारा एनेस्थीसिया हो गया है ट्रिगर. तो ऐसी जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, या फिर काउडल इक्वाइना सिंड्रोम हो गया है, पैराप्लीजिया हो गया है, ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो गया है, मेनिंजाइटिस हो गया है, ये वाली सब जो चीज़ें हमारे आएंगी वो सब हमारी होंगी कॉम्प्लिकेशन में, जो कि बहुत रेयरली होते हैं. इसीलिए इंटर्न्स वगैरह को भी शांति से मतलब स्पाइनल एनेस्थीसिया देने दिया जाता है, बिकॉज इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम हैं. सिर्फ पोस्टड्यूरल पंक्चुअल हेडेक हो सकता है, वो भी हम वीडियो के एंड में ये पढ़ेंगे कि पोस्टड्यूरल पंक्चुअल हेडेक क्या होता है. अब हमने जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया, हमने ये जान लिया वेयर टू गिव, बट इसमें हम कौन कौन सी लेयर्स को पियर्स कर रहे हैं.
दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम सबसे पहले स्किन को पियर्स करते हैं, उसके बाद हम स्पाइनल कोड के अंदर जाते हैं। स्पाइनल कोड में सबक्यूटेनियस टिश्यू आएगा तुम्हारा, फिर सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट आएगा, इंटर स्पाइनस लिगामेंट आएगा, और उसके बाद तुम्हारा लिगामेंटम फ्लेवम आएगा। इसी में ही सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हमको फील होता है। जब हम इस रेजिस्टेंस को गो थ्रू करते हैं, पास करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हाँ अब हम स्पाइनल कोड में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया स्पाइनल कॉर्ड में ही देना है। इसको हम सब एरेक्नोइड भी कहते हैं, क्योंकि हम एरेक्नोइड स्पेस में देते हैं इसको। जब हम लिगामेंटम फ्लेवम को क्रॉस करते हैं तो हम एपिड्यूरल स्पेस में एंटर करते हैं, जहाँ पे हम ड्यूरा मैटर को पियर्स करते हैं और हम सब ड्यूरल स्पेस में एंटर करते हैं। उसके बाद हम सब एरेक्नोइड स्पेस को पियर्स करते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस में जाते हैं, और वहाँ पे जाके हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। अब हम इसमें ड्रग्स कौन सी देते हैं, हमने पियर्स कर लिया, इंजेक्ट करना है अब हमको, तो इंजेक्ट हम कौन सी ड्रग करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करेंगे। इसके अंदर हम ब्यूपीवाकेन हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम फेंटानिल्स वगैरह एनाल्जेसिक्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा है ड्रग्स हम कौन सी यूज़ करेंगे, प्लस हमारा क्या है इसके अंदर कि हमको अगर एनेस्थीसिया देना है तो हम उससे पहले पेशेंट को क्या क्या करेंगे, क्या क्या स्टेप्स हम करेंगे फॉलो। इसमें हमको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है पेशेंट का, अच्छे से उसको एंटीसेप्टिक से एरिया को क्लीन करना है, क्योंकि लोकल साइट इन्फेक्शन हो सकता है, ये भी हमारा कॉम्प्लिकेशन है। हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई और कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, इन्फेक्शंस ना हो जाए, इसलिए अब उसको एकदम एसेप्टिक कंडीशंस में हमको उसको रखना है पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद हमारा हाँ प्रिपरेशन हो गया। अब पोजीशनिंग करनी है। पोजीशन हम 3 पोजीशन में कर सकते हैं, सिटिंग में, लेफ्ट लेटरल में और प्रोन पोजीशन में। मेनली हम क्या करते हैं, सिटिंग पोजीशन में और लेफ्ट लेटरल में करते हैं, विच इज़ मोस्ट सूटेबल। ठीक है, उसके बाद अगर हमने पोजीशन भी कर लिया है, अब हम उसको पोजिशनिंग कर लिया, प्रोजेक्शन करेंगे, जो हम लेयर्स हम पढ़ चुके हैं कि कहाँ से कैसे कैसे हम लोग जा रहे हैं, कैसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमारी नीडल को। ठीक है, उसके बाद हम ड्रग इंजेक्ट करेंगे, दैट इज लोकल एनेस्थीसिया विच आई टोल्ड यू। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एनेस्थीसिया जो हम दे रहे हैं वो कौन सी नीडल से देंगे। 2 नीडल्स हम यूज़ करते हैं, 2 टाइप्स की। पहली होती है हमारी क्विंकीज नीडल और दूसरी होती है विटाकेयर। क्विंकीज हमारी मोस्ट कॉमनली यूज होती है, ये हमारी होती है थिक बॉन्ड नीडल। दूसरी क्या होती है, थिन बॉन्ड नीडल। थिक और थिन बॉन्ड हम इसको इस बेसिस पे कहते हैं, एक होती है 22 गॉज और दूसरा हो गया 18 गॉज। अब तुम सोचोगे 22 गॉज जो है वो ज़्यादा होगा, थिक होगा, बड़ा है, बड़ा नंबर है, बट इट्स अपोजिट। इतना याद रखो, 22 गॉज जितना बड़ा नंबर उतनी ज़्यादा थिन होगी नीडल। ठीक है, इफ सी it is thin dura cutting and dura splitting. Dura splitting is best, but it is not used. It is used just by the specific skilled doctors only. If you in normal practice you will see we will use dura cutting in needles, that is Quincke's needle. That is commonly practiced in India only. So it is but more traumatic, we will see. It causes post-dural punctural headache. So yeah, और क्या बता सकते हैं, बस हो गया, post-dural puncture में हो गया, बस बाय।